370 करे, 370 वाला कराइए और उसके अलावा कुछ नहीं करा। भाई इनसे पूछ लो, ये गिनवा दे केजरीवाल ने क्या किया है। जो गरीब आदमी को मारने के लिए अपना केजरीवाल बना रहा सबको। वो फ्री जो यहाँ अनपढ़ आदमी है ना, आप पता है उनको सबसे ज्यादा वोट कहाँ मिलता है? जे कॉलोनी में। क्यों मिलता है? हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे पैसों से वो फ्री बांट रहा था। अब क्या हो गया? फ्री कहाँ चला गया? अब फ्री कहाँ चला गया? खाना फ्री नहीं दे रहा, दारू फ्री बांट रहा, दुनिया को मरवा रहा है। दारू फ्री देके गरीब आदमी मर रहे हैं। दारू इतनी जरूरी हो गई है कि गरीब आदमी अपनी 100 रुपए की दिहाड़ी करके 1 पौवे की जगह 2 पौवे पी रहा। मोदी ने दारू फ्री दी क्या? जो गरीब आदमी को मारने के लिए अपना केजरीवाल बना रहा सबको। हमारे तो मोदी है, हमारे मोदी ने तो दारू फ्री नहीं दी गई। मोदी ने जब भी किया। वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि काम बताइए क्या किया। अरे काम, सारे रोड अच्छे, सारी औरतों को सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट में दिल्ली है, ये 1 मिनट, दिल्ली है ये दिल्ली में हम भी तो इंसान है। जरूरी है औरतों को फ्री करें? आदमी नहीं है क्या? औरतों के लिए बस फ्री होगी, हमारे लिए हम पागल है क्या? यहाँ पे वोट हमने दिया, कुछ हो गया, हजम नहीं हो रहा इनको। अबे कुछ किसी के लिए तो कोई तो भलाई कर दी उनने। तुम्हारी औरतें नहीं जाएंगी क्या? नहीं, तुम्हारी औरत हमारी औरतों के लिए फ्री होगी। अरे भैया हमारे लिए दारू फ्री होगी, हमारे लिए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 24 में। और केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बनेंगे। केजरीवाल पहले तो दिल्ली संभाल ले, दिल्ली संभाल ले, पहले दिल्ली संभाल ले। कह रहे हैं हमने दिल्ली जीती, पंजाब जीता, भाई साहब अब गुजरात भी जीत रहे हैं। गुजरात को कोई नहीं हरा सकता। गुजरात मोदी का है, मोदी का ही रहेगा। हाँ, क्योंकि गुजरात जो है ना, गुजरात में विकास किया है। 20-25 साल से गुजरात में सरकार है भाजपा की, काम किया है उसने अगले बंदे ने। ये तो वहाँ की पॉपुलेशन जाके पूछो कि वहाँ पे क्या किस लिए जीतती है वहाँ पे। अच्छा, वो ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि कौन से वो काम गिनवा दीजिए जो मोदी जी ने अच्छे करे। मोदी जी ने अच्छा, मोदी जी ने क्या काम किए? मोदी जी ने पहला काम किया, नोटबंदी करी। हाँ मैं बता रहा हूँ। अबे पहले इसको सुनाओ। पहले सबसे गरीबों के खाते खुलवाए उनने, मोदी ने, ठीक है। 15 लाख। सबसे पहले कश्मीर से 370 हटाया, जो इस देश में कलंक था। हमारे देश में रह गए 70-80% पैसा लगता था हमारे टैक्स का कश्मीर के अंदर। 370 हटाया, ठीक है, 370 हटाया। 35 से 28 कश्मीर से, कश्मीर को सुबह पूरे भारत में मिलाया, कश्मीर के अंदर। और पूरे देश विश्व के अंदर डंका मोदी जी का बज रहा है। इसलिए भारत का सबसे, आज देख लो, भारत का हर कोई सुनता है, पहले भारत को कोई पूछता तक नहीं था। और आज भारत के मोदी, ट्रम्प, सब लोग मोदी के पीछे है। 2014 से पहले भारत ही नहीं था। मोदी के चक्कर में जानने सबके सब 2014 से पहले भारत का नाम ही नहीं था कहीं। भारत मैप में से हटा हुआ था। 2014 के बाद भारत में है। मेरी बात, आपने कहा काम गिनवाइए, उन्होंने कहा 370 हटाई। अच्छा, सुन रहे हो ना? 35 ए हटाई। वो भारत अपने घर में पहले तुम पाबंदी हो जाओगे। तुम अपने घर में पाबंदी, तुम अपने घर में रहने दोगे? तुम अपने किराए पे, इनके घर पे किराए पे रहूं और भी इनके घर का मालिक बन जाऊं? क्या फायदा? विकास बताओ, क्या विकास? आपको लग नहीं रहा 370 का? भाई साहब तो जो 2 झंडे हुआ करते थे, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। पहले देश में 2 झंडे हुआ करते थे एक ही देश में, अब 1 झंडा है, वो लहरा रहा है। तो उसमें काम तो बताओ ना, काम क्या? ये 370 करे, 370 वाला कराइए और उसके अलावा कुछ नहीं करा। भाई साहब ये भाई ये कहना पूछ लो, भाई इनसे पूछ लो, ये गिनवा दे केजरीवाल ने क्या किया है। अब आप गिनवाइए। दिल्ली में रहता, भाई दिल्ली में रहता है ना, 200 यूनिट फ्री ले रहा है। 200 यूनिट फ्री ले रहा है? नहीं ले रहा। क्यों ले रहा है 200 यूनिट फ्री? क्यों ले रहा है भाई? 200 यूनिट फ्री क्यों ले रहा है? कौन दे रहा? नहीं दे रहा। केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। तथ्यों पे बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए, किसी को चोर मत बोलिए। मुद्दों पे बात। हाँ, पहले प्लीज शांत हो जाओ। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजन शर्मा हुआ। राजन शर्मा जी, भाई साहब कह रहे हैं कि उसके मोदी जी के कोई काम गिनवाइए आप। वो कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। मोदी जी ने इकोनॉमी को बढ़ा दिया।
आपके पास उदाहरण है, ITR दाखिल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जवाब दीजिए। ये और कुछ नहीं है, बस यही चाहिए इकोनॉमिक्स। टनल किसने बनाया? जम्मू कश्मीर में वैष्णो यात्रा करने के लिए टनल किसने बनाया? मोदी ने। जो मनमोहन सिर्फ उद्घाटन करके छोड़ता था, कांग्रेस उद्घाटन करके छोड़ती थी, मोदी है, मोदी है। मोदी है भाई। और दूसरी बात, केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री वाईफाई, फ्री ये, फ्री वो। अबे भाई, तू अपने घर से लाया था या दादा ने पैदा किया था? सुनो 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 सुनो, हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे पैसों से वो फ्री बांट रहा था। अब क्या हो गया? फ्री कहाँ चला गया? अब फ्री कहाँ चला गया? भाई साहब फ्री फ्री करके वो कहाँ चला गया वो फ्री वाला सिस्टम? वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो जल फ्री दे रहे हैं, जल बोर्ड 600 करोड़ के डेप्ट में है, उसकी बात कौन करेगा? भाई, अबे भाई, इनसे क्या पूछ रहे हो? इनको पता ही नहीं होगा। लोकपाल बिल कहाँ है? पूछो इनसे। प्राइवेट सारी सुविधाएं कहाँ चली? सरकारी सुविधाएं कहाँ है? पूछो इनसे। अन्ना जिसके पीछे ना, जिसके कंधे पे ना बंदूक रख के इसने गोली चलाई केजरीवाल ने, अन्ना के नाम पे, अन्ना कहाँ चले गए? कितने दिन मिलने गए? कितने दिन मिलने गए? केजरीवाल से बड़ा चोर, मक्कार आदमी नहीं है इस दिल्ली में। केजरीवाल को जिसने वोट दिया ना, वो अनपढ़ आदमी है। मैं ये सीधी बात कहूंगा, बिल्कुल लॉजिकल कहूंगा। 1400 करोड़ रुपए यमुना सफाई में लगाए, वो कहाँ है? पेट में क्या नाम हुआ? नंदकिशोर। केजरीवाल से बड़ा मक्कार अगर वो नेता होता। वो तो कह रहे हैं भाई साहब हमने दिल्ली जीती, पंजाब जीता, गुजरात जीत रहे हैं। अरे वो पता क्या, वो फ्री जो यहाँ अनपढ़ आदमी है ना, आप पता है उनको सबसे ज्यादा वोट कहाँ मिलता है? जे कॉलोनी में। क्यों मिलता है? खादर वाले वोट दे रहे हैं उनको। ये एक तरफा ही है ना, एक तरफ मोहन बोले इसलिए ये तो बोलेंगे इन्होंने, इनकी गलती नहीं है। भाई देखो, लादेन की समाज समझते हैं, लादेन की लॉजिक पे बात। मैं लॉजिकल बात कहूंगा। आप कालका जी का वोट परसेंटेज देखिए, केजरीवाल जी को पता चल जाएगा। हर चीज घुमा के ही इधर। भाई साहब राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं उनको भी तो बना दीजिए प्रधान। सर पप्पू की बातें मत कीजिए प्लीज। पप्पू से बड़ा पप्पू को क्या पता है? अभी 3 महीने के लिए वो गायब हो जाएगा, फिर बाहर इटली वगैरह घूमने चले जाएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं भाई साहब, पैदल चल रहे हैं। भाई साहब पैदल चल रहे हैं, उनको पैदल कितने 1400 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं, तो पैदल ही चल रहे हैं वो। उनके पीछे जितनी बसें चलती है वो किसी मीडिया कर्मी ने नहीं दिखाया। वो क्यों नहीं दिखा रहे? वो 1400 करोड़ का ना उनके साथ में आइटम चल रहा है, तो वो कोई नहीं दिखा रहा। वो जब जा रहे हैं गांव में या कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो वो खाना खा रहे हैं, गरीबों से बात कर रहे हैं। ये बस फोटो शूट होता है, वो भी राहुल गांधी के कैमरे से। अच्छा मुझे ये बताइए, वो बार बार यही कह रहे हैं कि इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। कहाँ है? लगातार कह रहे हैं। कहाँ है पहले बताइए। इसमें से भाई साहब बेरोजगारी है भाई, इनके जो ये कह रहे हैं ना, इनके लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा आपके लिए है? हमारे लिए तो है। हाँ सर 600 रुपए मिले लेबर के, पहले 300 मिले, 600 मिले। करो बेलदारी, रोजगार क्यों नहीं है? बेईमानों के लिए नहीं है, बेईमानों के लिए रोजगार क्यों नहीं है? सब चीज इनका जवाब मैं देता हूँ। सर आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? राजन। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपनी आंखों पे वही कर रहे हैं, यही जात पाई कर रहे हैं, एक करके अरे मेरी बात सुनो। ऐसे नहीं, एक करके बात कीजिए। पहले आप, ठीक है? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समीर है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो पार्टी करेगी खर्चा उसका ही होगा चर्चा, जो नहीं करेगी खर्चा पर्चा। अब भाई साहब ये गाली दे रहे हैं, आपको अच्छा लगा? अबे तो भाई
भाई इतनी देर से इन्होंने शराब के नशे में तुम इंटरव्यू ले रहे हो, अच्छा ये इन्होंने शराब पी रखी है। मुद्दों की कोई बात नहीं करेगा। ये जवाब है, ये लॉजिकल जवाब है, ये तो गाली है भाई साहब। भाई राजा की जो है ना, राजा एक चूहे की भी रक्षा करे वो राज्य होता है, और जो एक की भी ना करे वो राजा नहीं होता। अब भाई कोई सा भी नेता हो, खर्चा होना चाहिए जनता के लिए खर्चा। किसकी रक्षा नहीं हो रही है? मुझे देख लो तुम क्या नहीं हो रही, किसकी नहीं हो रही है? खुल्ला पी के खड़े हो, बम पड़ते थे, आप कितने बम? अच्छा मैं इनकी बात में खुलेआम बीजेपी ने दंगे कराए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर जितनी आगजनी हुई, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर कपिल मिश्रा ने दंगे कराए। किसने कराए? भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराए। मौजपुर के अंदर मैं कह रहा हूँ सफाई मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, ये भाई ना मोदी की बुराई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं बुराई करते कैसे? विपक्ष में बोलता नहीं, ये कह रहे हैं कि ये दारू पीने वाले मोदी की वजह से। वो तो इतना अच्छा आदमी है मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के। इन्होंने अच्छा तो कोई आदमी नहीं है, और कोई ना आएगा। 10 साल हो गए, 5 साल भी इनके आई, 5 साल भी आने वाले, 5 साल भी आएंगे, 5 साल भी आएंगे, 20 साल। आप किसको चाहते हो 2024? तो इनको चाहता हूँ जो पूरी जनता की, एक गरीबों या अमीरों या लंगड़ों या लूड़ों सबकी रक्षा करे। कौन है वो? कौन लग रहा है आपको? कौन लग रहा है आप बताइए। आप भी बता सकते हो भाई साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं, चर्चा हो रहा है पब्लिक में, हम आपसे पूछना है कौन लग रहा है? केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं चाह रहे आप? पता है क्या है? हाँ, क्यों नहीं चाह रहे अरविंद केजरीवाल? एक ही चीज, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई बहस नहीं कर रहा, लेकिन पता क्या उन्होंने ना ये कह रहा है ना बंदा, चुनाव चल रहे हैं उसकी 2024 के दिल्ली की बात चल रही है, जब यहाँ पर शराबी लोग इंटरव्यू दे सकते हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो भाई ये कुछ मैं कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। गांजा भी रखा है, इन्होंने भी रखी है। ऐसे नहीं, मैं बता वो केजरीवाल को कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा क्या केजरीवाल? तभी तो 1400 करोड़ की सफाई हुई यमुना की। बिजली पानी फ्री था, अब उस पे ना आपको सब्सिडी चाहिए तो आप मिस कॉल मारो। तो ये तो गेम पता है, ये गेम देख लिया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि बीजेपी ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि दिल्ली में बिजली फ्री क्यों है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उसका भी समाधान निकाला कि जनता खुद मैसेज करेगी अपने। एक ऑब्जेक्शन सुनिए, ऐसे नहीं एक ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है कि भाई साहब जिस तरीके से फ्री दिया जा रहा है ये बंद कर देना चाहिए, नहीं तो श्रीलंका बनने में टाइम नहीं लगेगा। फ्री जो दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा लिया जाता है, उससे सब्सिडी दी जाती है। ये कह रहे हैं, पहले भी लिया जाता है, आज भी लिया जाता है। मेरी बात सुनिए, एक पे एक फ्री शराब, वो ये कह रहे हैं फ्री शराब, वो कह रहे हैं एक पे एक जनता के पैसों का मिसयूज। एक पे एक शराब फ्री दे रहे हैं, तो शराब फ्री दे रहे थे तो अब क्यों नहीं दे रहे? अब क्यों सरकारी ठेके दोबारा खुले? अगर वो गलत नहीं थे तो वो वही ठेके चलते रहते, वो ईमानदारी से चल रहे थे तो वो चलते रहे। कुछ नहीं दिया। सेक्शन 132 के तहत आप पहले पहनिए। वो ये कह रहे हैं भाई साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो जनता का पैसा है, आपका पैसा है टैक्स का, आपसे बिना पूछे कहीं और क्यों लगाया जाए? इसीलिए तो केजरीवाल ने मिस कॉल का सिस्टम चलाया है। अगर आपको फ्री सब्सिडी चाहिए तो केजरीवाल ने कहा कि आप मिस कॉल करें। नहीं, आपसे पूछ के देंगे क्या भाई साहब वो कि मैं उसको बिल्कुल, जनता की जब मर्जी होगी, यही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना। भिखारी बनाया जाता है नंगा एकदम, कहते हैं ना नितंग नंगा। मेहनत नहीं करना जाते, तथ्यों पे बात कीजिए, ऐसे नहीं। मेहनत नहीं करने जाते, लोगों को लाचार और क्या बनाया जाता है कि स्वार्थी निस्वार्थ। वो भिखारी की जो फ्री की जो भीख है ना, वो देने जाता है लोगों को। अस्पताल के अंदर अगर अस्पताल के अंदर सर्विस मिल रही है तो फ्री में अगर देना है तो शिक्षा दो, मिल रही है, डॉक्टर भी है, मेडिकल सुविधा दो, फ्री में देना है। भाई जाके सब दर्जन जाके देखो, फ्री है। इनको पता ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है। पहले मेडिकल इतने खुलवाए कहाँ गए? खुलवाए क्या नाम है, क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। मोहल्ला क्लिनिक में क्या हुआ, क्या होता है? अभी चलो दिखाता हूँ, चलो अपोलो के पास, भारत का एशिया। तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद है और 2024 को
को लेकर जिस तरीके से जनता ने बताया है कि वो किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसको वोट करने वाले हैं, लगातार कुछ लोग जो हैं वो मोदी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, कुछ केजरीवाल के पक्ष में नजर आ रहे हैं, कुछ लोग राहुल गांधी के भी पक्ष में नजर आए। लेकिन जिस तरीके से बेबाकी से जनता ने बताया कि आखिरकार वो 2024 में किसको चुनने वाले, खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन बात ना हिंदू की करूंगा ना मुसलमान की, बात करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की। ये मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।